ग्लैंड, क्या पढ़ रहे थे? ग्लैंड, ग्रंथि। तो ग्रंथि, इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। तो ग्लैंड हम आप लोगों को बताए थे 3 टाइप का होता है, एक एक्सोक्राइन होता है, एंडोक्राइन होता है, मिक्स्ड ग्लैंड बताए थे। 3 टाइप का ग्रंथि बताए थे ना, जिसमें हम लोग बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ कुछ चीज़ें बता दिए थे, सेरुमिन ग्लैंड, लेक्राइमल, मोबेमियन, है ना, स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, सेबेकस, है ना, सलाइवरी ग्लैंड, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा लीवर। क्या पढ़ेंगे? लीवर। देखिए लीवर जो बता रहे हैं ना, इसी को याद रखिएगा, हिंदी में यकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यकृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। किसके बारे में पढ़ेंगे? लीवर के बारे में, है ना। देखो लीवर के बारे में जब याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लीवर जो बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये बहिस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है ये सबसे, याद रखिएगा, बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। लीवर आप लोगों को सबसे पूछा जाएगा कि एक्सोक्राइन में सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या हो जाएगा? लीवर होगा, ठीक है। वही आप जब इंडोक्राइन पढ़ोगे आगे चल करके, जब हम लोग अंतस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो थायराइड आ जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे पहले याद रखिएगा। तो ये कहाँ रहता, कहाँ है, तो ये याद रखिएगा, ये आपको सवाल पूछेगा कहाँ रहता है लीवर, तो याद रखना ये पेट के दाहिने हिस्से में रहता है। किधर रहता है? ये पेट के दाहिने हिस्से में रहता है, ठीक है। और लीवर जो है ये 2 कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। कितना कोशिका बताएं? 2 कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। एक होता है, याद रखिएगा, हेपेटिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कुफर। 2 कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, एक हेपेटिक और दूसरा क्या बताएं? कुफर, है ना। 2 कोशिका से मिलकर बना होता है, एक हेपेटिक और दूसरा कुफर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो लीवर हम आपको बता रहे हैं कि 2 कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो हेपेटिक बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ये यदि कभी मान लीजिए खराब होता है, हेपेटिक आपका सेल यदि खराब हो जाएगा, तो जो इसमें बीमारी होता है ना, ध्यान दीजिएगा, बीमारी, उसी को याद रखिएगा हेपाटाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेपाटाइटिस। तो हेपाटाइटिस शुरुआत में मान लीजिए आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो फिर खत्म। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा हेपाटाइटिस जो बता रहे हैं ना, यही आपका पीलिया है, जॉन्डिस, एक होता है ना बीमारी, जॉन्डिस। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि लीवर जो है ये 2 कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा कोशिका? एक हेपेटिक और दूसरा कुफर, ठीक है। ये हेपेटिक सेल यदि आपका खराब हुआ तो क्या बीमारी होगा? हेपाटाइटिस। क्या हो जाएगा बीमारी? हेपाटाइटिस। याद रहेगा। तो हेपेटिक खराब होगा तो क्या बीमारी होगा? हेपाटाइटिस। और याद रखिएगा ये जो कुफर सेल बता रहे हैं ना, इसका क्या काम है, जितना भी तुम मान ली जहरीला चीज खाओगे, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। बात सही माना क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि यदि कोई शराब पी रहा है, ठीक है, तो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, खराब चीज जो होता है ना। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि यदि कोई आदमी शराब पीता है तो उसका लीवर, बोलता है ना कि लीवर खराब हो जाता है, तो लीवर में कौन सा सेल नष्ट हो जाता है उसका? तो याद रखिएगा कुफर सेल नष्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यदि कोई आदमी मान लीजिए जहर खा लिया है तो उसका कौन सा सेल नष्ट होगा? तो कुफर सेल नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो यदि कोई शराब पीता है तो बोलता है लीवर खराब हो जाएगा, तो लीवर खराब मतलब कौन सा सेल खराब हो जाएगा? कुफर सेल खराब हो जाएगा। कौन सा सेल? कुफर सेल, है ना। मतलब कोई आदमी यदि शराब पी करके मरा है तो उसका क्या जांच करेंगे? लीवर में देखेंगे कि कुफर सेल उसका सही सलामत है कि नहीं है, ठीक है। जहर खा करके यदि कोई मरा है तो उसका लीवर में देखेंगे कुफर सेल ठीक ठाक है कि नहीं। कुफर सेल यदि खराब हो गया तो आदमी जहर खा के मरा है, कुफर सेल यदि खराब है तो आदमी शराब पी के मरा है। इसी से पता चलता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं?
तो याद रखिएगा लिवर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लिवर। तो सवाल पूछेगा ये लिवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये 2 कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। क्या क्या बताएं? एक हेपेटिक और एक कुफर। ठीक है, हेपेटिक जो है ये यदि खराब हुआ सेल तो बीमारी क्या हो जाएगा? हेपाटाइटिस। क्या हो जाएगा? हेपाटाइटिस। और कुफर सेल कैसे खराब हो जाता है? शराब पीने से, जहर वगैरह खाने से कुफर सेल क्या हो जाता है? खराब। देखो लीवर जो है ना इसकी एक बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता कि लीवर को यदि आप काट छांट दीजिएगा ना तो फिर से ये पूरा हो जाएगा, बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लीवर जो है, ध्यान दीजिएगा, लीवर इसमें याद रखिएगा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसीलिए इसको यदि क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा बहुत जल्दी। बात समझ में आ रहा? कोई मान लीजिए कहने का मतलब है कि इतना बड़ा लीवर है, उसको इतना काट दिए इसको, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा? फिर पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि लीवर में कोशिका विभाजन बहुत सबसे तेजी से होता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन सबसे तेजी से जब होता है तो इसीलिए इसको यदि काट छांट दीजिएगा आप लोग ना तो ये क्या हो जाएगा? दोबारा फिर से पूरा हो जाएगा, है ना? फिर से क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो लीवर में यदि याद रखिएगा लीवर में कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए ब्रेन में चोट लगने से क्या होता है? ठीक नहीं होता है। समझ पा रहे हो, है ना? तो याद रखना ये जो बता रहे हैं हम आप लोगों को किसके बारे में? लीवर के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आप लोगों को, लीवर जो है ना कुछ कुछ चीज़ों का याद रखिएगा निर्माण भी करती है। जैसे लीवर याद रखिएगा 2 प्रोटीन का निर्माण करता है, ध्यान से सुनना समझ में आ जाएगा, है ना? एक तो कोशिका विभाजन होता है, 2 को याद रखिएगा प्रोटीन बनाता है। ठीक, एक याद रखिएगा फाइब्रिनोजम और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये 2 प्रोटीन बनाता है। ये जो फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन बता रहा है ना, याद रखिएगा ये दोनों का काम है ब्लड को जमाना। ब्लड याद रखिएगा जमाने का काम करता है ये लोग। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो लीवर 2 प्रोटीन भी बनाता है। क्या क्या बनाता है? फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन। इसके बारे में पढ़ाए हैं ना आप लोगों को पहले हम, है ना? तो ये लोग क्या करता है? तो ब्लड को जमाने का काम करता है। ठीक है, एक एंटी क्लॉटिंग है जो ब्लड को शरीर के भीतर जमने नहीं देता है। तो जो एंटी क्लॉटिंग जो है ना जमने नहीं देता है उसको बोलते हैं कि हेपेरिन। तो याद रखिएगा ये जो हेपेरिन होता है ना ये क्या, इसका काम क्या है? ये ब्लड जो होता है ब्लड, ठीक है, ये जमने नहीं देगा। बात समझ में आ रहा? तो इसका भी निर्माण कौन करता है? देखो, जो ब्लड को जमाता है उसका भी निर्माण लीवर करता है, और जो ब्लड को जमने नहीं देता है उसका भी निर्माण कौन कर रहा है? तो लीवर कर रहा है। कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। तो याद रखिएगा सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा, लीवर जो बता रहे हैं ना ये सबसे बड़ी ग्रंथि है बहिस्रावी में, ये 2 कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, एक हेपेटिक और दूसरा क्या बताए? कुफर, है ना? यदि कोई जहर खाया या शराब पिया है तो कौन सा सेल खत्म होगा? उसका कुफर सेल। हेपेटिक सेल यदि आपका नष्ट होगा तो बीमारी हो जाएगा हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। बात समझ में आ रहा? तो लीवर जो है इसको काट छाट दीजिएगा तो ये दोबारा बन जाएगा क्योंकि कोशिका विभाजन इसमें बहुत तेजी से होता है। ठीक है, ये 2 प्रोटीन का निर्माण करता है, एक फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन, है ना? ये ब्लड को जमाने का काम करता है। हेपेरिन ब्लड को शरीर के भीतर जमने नहीं देता है। हेपेरिन का भी निर्माण कौन करता है? तो याद रखिएगा लीवर ही करता है। कौन करता है? लीवर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखिए यकृत जो होता है ना, ध्यान देना, और क्या करता है? ये बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन एक रंग है, पता चल रहा है? तो बिलिरुबिन का ये क्या करता है? निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा पीले रंग का पदार्थ है ना? कभी कभी लीवर आपका अच्छा काम नहीं करेगा, तो लीवर जब अच्छा काम नहीं करेगा ना तो बिलिरुबिन आपका ज़्यादा निकलने लगेगा। बात सही में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो लीवर मान लीजिए खराब हो गया तो बिलिरुबिन ज़्यादा निकलने लगेगा। तो बिलिरुबिन जब ज़्यादा निकलने लगेगा ना तो याद रखिए शरीर क्या हो जाएगा? पीला पीला हो जाएगा। पता चल रहा? तो शरीर क्या हो जाएगा? पीला पीला। तो उसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं पीलिया, जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? पीलिया। तो पीलिया जो बीमारी होता है उसमें लीवर ही ना खराब होता है।
तो उसमें क्या होगा कि ये जो बिलिरुबिन है ये पीले रंग का पदार्थ है, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा शरीर में। बात समझ में आ रहा? तो शरीर कैसा हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? तो याद रखिएगा ये एक रंग है ना, कि कौन सा कलर का होता है, पीला रंग का। उसी तरह याद रखिएगा और एक रंग का निर्माण करता है लीवर, जिसका नाम है बिलिवार्डिंग। बिलिवार्डिंग ये जो बता रहे हैं ना, बिलिवार्डिंग, ये पित्त जो होता है ना, पित्त को याद रखिएगा ये हरा रंग देता है ना। पित्त को क्या करता है, ये हरा रंग देता है, बिलिवार्डिंग। तो पूछेगा लीवर जो है ना, याद रखिएगा जैसे बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है, वो पीला कलर का होता है, ठीक है। तो जब लीवर काम नहीं करेगा अच्छा से तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा कि आपका तो शरीर पीला पीला हो जाएगा, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, है ना। उसी तरह याद रखिएगा पित्त जो होता है, पित्त, उसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। तो पित्त का कलर कैसा होता है, हरा होता है। उधर जा रहा है ना, पित्त का कलर कैसा होता है, हरा होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा किसके वजह से होता है, तो बिलिवार्डिंग के वजह से। किसके वजह से, बिलिवार्डिंग के वजह से। बात समझे क्या बोले, है ना। देखो लीवर में ना एक पित्ताशय होता है, गोल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, उसी में याद रखिएगा उपाचन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्षारीय होता है, ठीक है। बताए थे ना छोटी आंत में जब भोजन जाता है, तो छोटी आंत में भोजन जब जाता है तो वो अम्लीय भोजन को नहीं पचाएगा, उसको क्षारीय होना चाहिए, नमकीन। तब याद रखिएगा पित्ताशय से पित्त निकलता है। क्या निकलता है, पित्त निकलता है ना। समझ पा रहे हो? तो इसको समझे आप लोग। तो याद रखिएगा आगे देखो, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो सवाल पूछेगा क्या क्या निर्माण किया लीवर, क्या क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, हेपेरिन बनाया, बिलिरुबिन बनाया, बिलिवार्डिंग बनाया। पता चल रहा? तो और क्या करता है, तो और याद रखिएगा लीवर क्या करता है, जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया, ठीक है, ये बहुत जहरीला पदार्थ होता है। तो अमोनिया को ना यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदल देता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में। देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। जब हम लोग याद रखिएगा प्रोटीन जब आपका शरीर में बनेगा ना, क्या बनेगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन जैसे आपका शरीर में मान लीजिए बन रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा एक कचरा के रूप में अमोनिया बनेगा। अमोनिया जहरीला चीज़ होता है। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो यूरिया में उसको बदल देगा और किडनी को दे देगा, किडनी उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? हम किडनी जब बताए थे आप लोगों को, किडनी उस समय बताए होंगे इसके बारे में, है ना। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, लीवर। कौन बदलता है, लीवर। याद रह जाएगा। अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। अमोनिया ज़्यादा जहरीला, यूरिया कम जहरीला, है ना। अमोनिया ज़्यादा जहरीला, यूरिया कम जहरीला। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद याद रखिएगा और क्या करता है, जो आप लोग ग्लूकोज लेते हो ना, ग्लूकोज जो लेते हो ना, उसको याद रखिएगा ग्लाइकोजेन में बदल देता है, ठीक है। जैसे आप कोई मीठा चीज़ खाएं, चावल खाएं, कुछ भी खाएं, आपका शरीर में ग्लूकोज गया तो ग्लूकोज के रूप में वो स्टोर नहीं होगा, जमा नहीं होगा, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा। बात समझ में आ रहा? तो ग्लूकोज को ये क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। समझ पा रहे हो? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक। देखो चौकीदार का वैकेंसी आ गया है, ठीक है, चौकीदार का, है ना। जामताड़ा चौकीदार भरना है सबको। बात समझे? 1800 रुपया इसमें भी ग्रेड पे है, वेतन भी ठीक ठाक रहेगा, घर के आसपास रहोगे। बात समझे? तो इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है, 4 मार्च तक डेट दिया है। कंबाइंड बिल्डिंग में जाके जमा करना होगा, सबको ही भरिएगा, है ना। सवाल जो इसमें पूछा जाएगा ना 50 नंबर का दौड़ होगा, फिजिकल। लड़का लोगों के लिए तो आपका यदि 5 मिनट से पहले पूरा करता है या 5 मिनट में, तो उसको 20 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा। 6 मिनट के अंदर 10 नंबर मिलेगा। लड़की लोगों के लिए इजी है, यदि 8 से 10 मिनट में मान लीजिए आप पूरा कर लेते हैं, है ना, ठीक है, तो आप लोग पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 मीटर का दौड़ होगा,
50 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, झारखंड और जामताड़ा जिला से सवाल रहेगा। समझ गए? इसका बैच भी चलेगा, किसी को क्लास करने का रहेगा तो बोलिएगा। समझ पा रहे हो, है ना? तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? ग्रंथि। लीवर ग्लैंड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, यकृत। ठीक है, ये 2 सेल से बना हुआ, हेपेटिक और कुफर, है ना? हेपेटिक खराब होगा, बीमारी हो जाएगा हेपाटाइटिस, है ना? शराब पीने से क्या खराब होता है? कुफर, है ना? बहुत ज़्यादा पियोगे तो खराब होगा। हर चीज़ का एक कैपेसिटी होता है ना। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई 1-2 बार शराब पी लेगा तो उसका कुफर सेल नष्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप कोई खराब चीज़ खाओगे तो भी आपका कुफर सेल क्या होगा? नष्ट होगा। बात समझ में आ रहा? बहुत आदमी ऐसा होता है कभी शराब नहीं पिया लेकिन लीवर खराब हो गया, होता है कि नहीं होता? बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो आपका खान पान से भी कुफर सेल नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लीवर जो होता है इसका विशेषता ये है कि इसको आप काट छाट दीजिएगा तो ये दोबारा बन जाएगा। रीज़न क्या है? कोशिका विभाजन तेजी से होता है ना? हम आपको बताएं लीवर प्रोटीन 2 ठो बनाता है, फाइब्रिन ओजम प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा हेपेरिन जो ब्लड को जमने नहीं देता इसका भी निर्माण करता है। ठीक है, बिलिरुबिन पीले रंग का पदार्थ है, बिलिबार्डिन हरे रंग का, पित्त को हरा रंग देता है। ये सब निर्माण कौन करता है? लीवर। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। ठीक है, ग्लूकोज आप लिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कौन करता है? लीवर। ठीक है, आगे आप लोग मिश्रित ग्रंथि एक पढ़ोगे जिसमें एक हार्मोन आएगा ग्लूकेगान। ग्लूकेगान जो होता है ना, जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग मान लीजिए खाना खा रहे हो तो ग्लूकोज ले रहे हो, उससे आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका शरीर में ग्लूकोज स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, जमा रहेगा। ठीक है, कभी काल आप लोग खाना पीना यदि छोड़ दीजिएगा, है ना, तो क्या होगा? वो जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर है ना, वो वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, फिर आपको एनर्जी देगा, आप जीवित रहोगे। बात समझ में आ रहा? तो वो जो जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन किसने बनाया? लीवर बनाया, और वापस उसको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा एक हार्मोन है ग्लूकेगान। आगे पढ़ेंगे हम लोग मिश्रित ग्रंथि में। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? है ना? तो याद रखिएगा लीवर जो बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं? लीवर, है ना? लीवर काम करना यदि छोड़ देगा ना तो शरीर में याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ग्लाइकोजन के रूप में बदलेगा नहीं, है ना, तो मात्रा बढ़ जाएगा। तो लीवर ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन के रूप में, है ना? देखो लीवर जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट को भी फैट में बदल देता है। किस में बदलता है? फैट में। कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, उसको फैट में बदलता है। चावल वगैरह ज़्यादा खाओगे तो मोटा हो जाओगे, फैट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लीवर का काम है जितना ज़्यादा खाइएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलेगा। और फैट यदि ज़्यादा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ गया शरीर में ज़्यादा तो क्या होगा? जो नस होता है, नस, वहाँ जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, तो नस तो जाम ना कर देगा। नस जाम होगा तो ब्लड इधर उधर हो पाएगा क्या? तो मान लीजिए कहने का मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फटेगा कि नहीं फटेगा? है ना, नस फट सकता है, ब्रेन वाला नस फट जाता है, इसलिए इसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जहर से या शराब ज़्यादा पीने से आदमी मर जाता है। इससे क्या खराब होता है? लीवर। लीवर में कौन सा कोशिका? कुफर सेल। कौन सा सेल? कुफर सेल। याद रह जाएगा, है ना? मतलब आपको जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कोई आदमी जहर खाया और जहर यदि लीवर में ना पहुंच करके वो यदि किडनी में पहले पहुंच जाता तो किडनी जहरीला पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगा, तो आदमी मरेगा ही नहीं। लेकिन जब आदमी जहर वगैरह कुछ खाता है ना तो सबसे पहले कहाँ जाता है? लीवर में, पहले चल जाएगा लीवर में, उसको नुकसान पहुँचा देगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को किस में के याद रखना है? आपका लीवर में। समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये क्या पढ़ लिए हम लोग? लीवर। ठीक।